लद्दाख में भारत और चीन के बीच 9 महीने तक चले तनाव के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब दोनों देशों की सेनाएं युद्ध की कगार पर पहुंच गई थीं। हालांकि कई दौर की कमांडर लेवल की बातचीत और तनाव कम करने की कोशिशों के बाद आखिरकार दोनों देशों ने ऐलान किया कि 10 फरवरी से चरणबद्ध तरीके से भारत और चीन की सेनाएं डिसएंगेजमेंट करेंगी। लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के डिसएंगेजमेंट का मतलब यह है कि दोनों देशों की सेनाएं, जो पिछले करीब 9 महीने से एक दूसरे के सामने मोर्चाबंदी करके खड़ी हुई थीं, वे अपनी पोजीशन से हट रही हैं। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पहली बार भारतीय सेना के किसी मौजूदा अधिकारी ने इस मामले पर विस्तृत रूप से जानकारी दी है। भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने मंगलवार को कई मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू दिए हैं। इनमें उन्होंने पिछले 9 महीने से दोनों देशों के बीच जारी सैन्य तनाव को लेकर कई अहम जानकारियां दी हैं। पिछले साल 29 और 30 अगस्त को भारतीय सेना के रणनीतिक रूप से बेहद अहम कैलाश रेंज की चोटियों पर कब्जा करने के बाद ऐसे हालात बन गए थे जहां पर युद्ध होना तकरीबन तय लग रहा था। भारतीय सेना के इन चोटियों पर कब्जा करने के अचानक कदम से चीन की सेना अवाक रह गई थी और यह उसके लिए रणनीतिक तौर पर एक बड़ा झटका था। इसके बाद 31 अगस्त को चीनी ने कैलाश रेंज पर भारतीय कब्जे में आई चोटियों पर काउंटर ऑपरेशन की कोशिश की। इसके चलते हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। एक इंटरव्यू में ले जनरल वाई.के. जोशी ने कहा, गलवान की घटना ने चीजों को बिल्कुल बदल दिया। वे कहते हैं, हमें खुली छूट दे दी गई कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक ऑपरेशंस चला सकते हैं। वे कहते हैं कि उस वक्त से सेना को ये छूट मिल गई कि जैसे ही उन्हें हालात बिगड़ते दिखाई दे वे ट्रिगर दबा सकते हैं। लेकिन जोशी ये भी कहते हैं, गोली चलाने के लिए किसी साहस की जरूरत नहीं होती है। उस वक्त सबसे मुश्किल काम गोली न चलाने का साहस पैदा करना ही था। हम तकरीबन युद्ध के हालात पर पहुंच गए थे। असलियत यह है कि यह हमारे लिए एक बड़ी सफलता है। पहला, चीन की सेना हमारी दावे वाली रेखा यानी फिंगर 8 के पीछे चली गई है। दूसरा, यह एग्रीमेंट उनके फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग के फायदे को खारिज करता है। बल्कि असलियत तो यह है कि पीएलए हमारे दावों वाले इलाके पर कोई सैन्य या दूसरी गतिविधि नहीं कर सकती है। तीसरा, वे हमारे दावे वाले इलाकों से अप्रैल 2020 के बाद बनाए गए सभी स्ट्रक्चर्स को खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद।